प्रिय विद्यार्थियों, बेटा आज अब जैसे आपको पता होगा कि सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने के बारे में प्लान ए और प्लान बी है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। तो बच्चों की अक्सर डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो बनाने के लिए और चैप्टर वाइज। तो हम 12th क्लास की जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रत्येक चैप्टर की वीडियो बनाएंगे और हर एक एक्सरसाइज को हम कवर करेंगे, ठीक है। और उस दौरान मैं उसको आपको कम्प्लीटली सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि अभी तक आपने सारे डिटेल में सारे चैप्टर को स्टडी कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टेप टू स्टेप अगर उसमें हम फॉलो करेंगे तो वो आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे और आपको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इट मीन्स आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज कवर करेंगे, प्रत्येक एक्सरसाइज। अब जो मैंने ये क्वेश्चन जो लिखे हैं बेटा, इसमें मैं पार्ट 1 लेके चल रहा हूँ। तो इसमें मैं चैप्टर फर्स्ट जो 12th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को कवर करूँगा। फिर उसके बाद पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 जो कंपोजिट फंक्शन है हमारा और बाइनरी और उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसमें से जितने भी हमारे जो एग्ज़ाम वो बनेंगे क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होंगे हम उसको सोल्व करेंगे। बेटा बस आपको कहने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें बस। तो बेटा अब देखो, कुछ लॉजिक मैंने आपको पहले भी करवाया था और आपने जो देखा होगा चैप्टर फर्स्ट की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, बेटा उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया था कि अब उसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है हम उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो क्या कहता है बेटा कि हमारे पास r टेंस टू r, ये मेरे पास दे रखा है f(r) टेंस टू r, ये भी मेरे पास क्या है, रियल नंबर है और ये भी क्या है, मेरे पास रियल नंबर है, ठीक है। इट मीन्स मेरे पास जो डोमेन होगी वो भी r होगी और जो रेंज होगी वो भी r होगी। इट मीन्स कोडोमेन, ठीक है। अब ये भी रियल नंबर होगी। अब रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। और जब मेरे पास फंक्शन ये दे रखा है f(x) इज इक्वल टू ये x² गिवन है। अब आप जब इसके 1-1 का केस हम कंसिडर करके चलते हैं बेटा, 1-1 का केस, तो हम 1-1 के केस में हम एक बार x1 इज इक्वल टू x2 इम्प्लाइज करके f(x1) इज इक्वल टू f(x2) का कंसेप्ट हम लेके चलते हैं। तो x1² इज इक्वल टू x2 का स्केयर और x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, ठीक है। अब देखो x1 यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास दो इमेज दे रहा है, एक तो नेगेटिव की इमेज दे रहा है और एक है पॉजिटिव। लेकिन हम जब बात करते हैं 1-1 फंक्शन के केस में, तो 1-1 फंक्शन एक्चुअल में क्या पढ़ते हैं हम, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं कि उसमें 1 की 1 इमेज होगी और डोमेन ऑक्यूपाई होगा, ठीक है। तो इट मीन्स इसमें 1 की और 1 की मेरे पास यहाँ पे अगर 1 की एक्चुअल में दो इमेज आएगी, एक तो पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव इमेज आएगी। तो इसका मतलब ये जो और आपको देखते ही समझ में आना होगा। और जो जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जो टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने जो पढ़ाया था उस दौरान, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो उसको वीडियो को देखें, उसमें आपको देखते ही समझ में आएगा कि फंक्शन 1-1 क्यों नहीं है, ठीक है। तो अब तो हम बड़ी स्पीडली हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज जो है 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो इसका मतलब ये f यहाँ पे नोट 1-1 है, ये नोट 1-1 है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा कट गया और ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब देखो, अगर ये 1-1 नहीं है तो क्या होगा, तो फंक्शन की एक से ज़्यादा इमेज आ रही है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या किस में जाएगा बेटा, ये मैनी 1 के केस में, ठीक है। अब ये मैनी 1 के केस में जाएगा तो इसमें मैनी 1 का ये भी ऑप्शन हो गया, ये भी ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब अगर मेरे पास अगर फंक्शन अगर ऑन टू आता है तो इसका मतलब ये मैनी 1 यहाँ, ये मैनी 1 भी है और ये मैनी 1, तो इसका मतलब मेरे पास दो ऑप्शन तो छट गए, दो ऑप्शन हो नहीं सकते। अब इन सी और डी में से कोई आंसर होगा। अगर मेरे पास ऑन टू आता है तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो, पहले हम ऑन टू को चेक करते हैं। अब ऑन टू के केस में
अब ऑन टू को देखो, अगर मेरे पास यहाँ से मैपिंग अगर मैं इसमें करता हूँ, मैपिंग एक्स की पुट करने पे मुझे एफ ऑफ एक्स मिलेगी। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को फील करके देखो क्या होगा बेटा, 1 2 और होगा -1 -1.5, ये सारे रियल नंबर हो गए, ये भी रियल नंबर है और बेटा ये भी रियल नंबर है, 1 2 3 ये 3.5 -1 -1.5 ये सारे रियल नंबर है। तो इट मीन्स अगर ये एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर, अगर एक्स की कोई भी वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो ऑलवेज मुझे पॉजिटिव इमेज बनेगी। अगर 1 पुट करूँगा तो 1 आएगी, 2 पुट करूँगा तो बेटा यहाँ पे मेरे पास 4 आएगी। तो इन नेगेटिव नंबर की नो इमेज, कोई इमेज नहीं बनेगी, तो कोई इमेज नहीं बनेगी। और हम ऑन टू के केस में पढ़ते हैं कि क्या होगा बेटा, ये रेंज ऑक्यूपाई होता है। क्या होता है बेटा, ये रेंज ऑक्यूपाई होगा। तो इसका मतलब ये इनकी कोई इमेज नहीं बनेगी, तो रेंज ऑक्यूपाई नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। तो इसका आंसर ये क्या होगा, इनटू, क्योंकि इनटू फंक्शन जो होंगे वो डोमेन ऑक्यूपाई को बिलोंग करेंगे। समझ गए? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा बेटा, डी होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, हम इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो सेकंड जो क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अब जब हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं, ये हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो वैसे अगर मैं इसको पार्ट सेकंड में ले रहा, लेकिन फिर भी अगर चलो क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब बेटा एक फॉर्मूला लिख लें आप कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन अगर पूछे ऑन सेट के बारे में पूछे, सेट ये दे रखा है ए से लेके बी, तो इसका फॉर्मूला होगा एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर। एन कितने हो गए, जो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, एन क्या होंगे, एन नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन, जो मेरे पास क्या होगा बेटा, सेट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 2, और 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 2⁴। ठीक है, और 2⁴ इट क्या हो गया, 16। तो इसका जो आंसर क्या होगा, बी आंसर इसका क्या होगा, 16। तो मेरे पास ये आंसर होगा। ठीक है, हाँ अब मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा, आप समझते जाएं, नोट करते जाएं, बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि कोई भी जो स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, उन्होंने भी हाई लेवल जो मीटिंग हुई थी उसमें बोला था कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे का एग्ज़ाम लेंगे, और सीबीएसई तो डेट शीट जारी कर चुका है, तो इस दौरान उनका तो एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है, तो अब देखो थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, z टेंड्स टू z एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये गिवन है। ये मेरे पास इंटीजर का कंसेप्ट आता है। क्या है बेटा, इसके डोमेन भी इंटीजर है और इसकी कोडोमेन या रेंज है वो भी इंटीजर है। ठीक है, अब देखो अगर ये ओड का केस आ रहा है, हमारे पास कौन से फंक्शन का केस आ रहा है, ये ओड का, तो इसमें वही अगर जब मैं 1 1 के केस की बात करूं, अगर मैं 1 1 के केस की बात करूं, तो वही बात हम पुट करेंगे, x की जगह पे x1, तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। तो मेरे पास x1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, x2 आएगा। क्यूब के केस में अगर ये x1 इज इक्वल टू x2, तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन f इज 1 1 है। ठीक है, और मैं वीडियो मैंने जो अपलोड की हुई है उसमें प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया भी था कि 1 1 क्यों है, इवन के केस में 1 1 क्यों है और ओड के केस में 1 1 क्यों है। तो इसका मतलब ऑप्शन ये मेरे पास बचता है और ये बचता है, तो नाइदर 1 1 का ये ऑप्शन ख़त्म हो गया और ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, ऑप्शन को पहले हम डिलीट करना सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अब ऑन टू का। ठीक है, अब देखो ऑन टू का केस में हम बात करते हैं, इसको प्रैक्टिकली मैपिंग उसको फील करते हैं बेटा, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। ठीक है, अब देखो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव, 1 2 3 ये हो गया, -1 -2 ये भी हो गए, यहाँ से -1 -2 ये इंटीजर हो गया, 1 2 3 हो गया। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू पुट करने पे क्या मिलेगी बेटा, एफ ऑफ एक्स मिलेगी, और एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब है। तो इसका मतलब अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 1 मिलेगा, और 2 को क्यूब पुट करूँगा तो यहाँ से 8 आएगा, और 3 पुट करूँगा तो यहाँ से 27 आएगा, और नेगेटिव पुट करूँगा तो यहाँ से -1 भी आएगा। ठीक है, नेगेटिव पुट करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा, -1। तो अब एक बात समझ में आती है क्या, कि जो मेरे पास ये नंबर बच गए, 2 बच गया, 3 बच गया, इनकी कोई इमेज नहीं बनेगी, नो इमेज बनेगी, इनकी कोई इमेज नहीं बनेगी। तो इसका मतलब यहाँ कह रहा है कि ये फंक्शन ऑन टू है और ये कह रहा है कि नॉट ऑन टू है। तो इसका मतलब जब इमेज नहीं बनेगी तो फंक्शन क्या होगा, एफ इज़ नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो मेरे पास ये ऑप्शन ना होके इसका आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा, डी। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ,
तो इसको सोल्व करते जाएं। बेटा फंक्शन को हमने काफ़ी डिटेल में समझा था कि फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है, और मैपिंग के थ्रू भी पढ़ा था, रूल के थ्रू भी पढ़ा था हमने उसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन भी पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, ये भी क्या है, रियल नंबर है, टेंड्स टू रियल नंबर है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 + 1। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे फंक्शन वही 1 1 और ऑन टू का कंसेप्ट है। जब यहाँ पे इवन फंक्शन आ रहा था तो ये 1 1 नहीं था, तो फंक्शन 1 1 नहीं था। तो अब देखो अगर जब इसमें फंक्शन 1 1 नहीं था तो फंक्शन क्या होगा, मैनी 1 होगा भाई, एक से ज़्यादा इमेज बनेगी। क्या बनेगी बेटा, एक से ज़्यादा इमेज बनेगी। तो ये 1 1 के केस में यहाँ पे यहाँ इवन फंक्शन था और यहाँ भी क्या है बेटा, इवन फंक्शन है। तो इसका मतलब यहाँ फंक्शन f इज़ नॉट 1 1। ठीक है, f इज़ नॉट 1 1, तो बट f इज़ नॉट 1 नहीं है, तो बट क्या है, f इज़ मैनी 1। ठीक है, f क्या है बेटा मेरे पास, मैनी 1 है। समझ गए, f क्या है मेरे पास, मैनी 1 है। और इसको करने का तरीका वही क्या है, x की जगह पे x। और बेटा वीडियो के दौरान इसके 2 स्टेटमेंट होती है, 1 1 की इस एक हम कंट्राडिक्शन भी लेके चलते हैं। एक्चुअली में कुछ जो टीचर है वो सोल्व करवाएंगे उसको कंट्राडिक्शन से, और कुछ इसका लॉजिक वाइज। इसमें कंपटीशन में काफ़ी पूछता है और एनडीए के पेपर में खासकर पूछता है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू x1 और x इज इक्वल टू x2 पुट करेंगे, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 पुट करने पे तो बेटा x की 1 की पावर 4 + 1, x की पावर 1 की 2 की पावर 4 + 1। ठीक है, कैंसिल आउट, तो x1 इज इक्वल टू ± x2 आएगा। तो ये 1 1 नहीं है, तो ये क्या होगा बेटा, ये मैनी 1। अब देखो मैनी 1 का केस में क्या तो ऑप्शन सी होगा, क्या डी होगा, ए भी ख़त्म हो गया और ये बी भी ख़त्म हो गया। चलो अगर ये ऑन टू हो जाता है, फंक्शन ऑन टू हो जाता है, तो अब इवन फंक्शन का देखो यहाँ पे ऑन टू प्रूव नहीं हो रहा है, फंक्शन ऑन टू प्रूव नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑन टू के लिए बेटा मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि वो क्या होगा, रेंज ऑक्यूपाई करेगा। तो इसका मतलब वो फंक्शन ऑन टू के डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा, ऑन टू के डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा। तो फंक्शन यहाँ पे क्या आएगा बेटा मेरे पास, इसका आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है, तो इसमें ये भी आंसर नहीं हो सकता। समझ गए। तो बेटा जिन बच्चों ने देखो पढ़ रखा है तो वो उसको ज़रूर वो इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा फिर भी कोई घबराने की बात नहीं है बेटा, मैं इसको सोल्व जो करवा रहा हूँ उसको ये देख लें और उसको नोट कर लें, समझ लें उसको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि मेरे पास एक रिलेशन गिवन है R, जो मेरे पास गिवन है a - b = 2 और b की ये a की वैल्यू है वो 4 से 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। और इन ABCD में से क्या ऑप्शन होगा जो मेरे पास इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे। तो अगर बेटा मैं a = अगर 5 लेता हूँ जो R को बिलोंग सेट a को R को बिलोंग करेंगे। ठीक है, a 5 ले लिया, तो यहाँ से 5 - b = 2, तो क्या आएगा, b की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो यहाँ से a और b का जो रिलेशन बनाओ R बनेगा, तो इसका मतलब है a 5 3 इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं लेंगे। अब a = 6 ले रहे हैं, तो a = 6 - b = 2, तो यहाँ से कितना आएगा, b की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ठीक है, 6 और 4 भी कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं लेंगे। a = बेटा क्या पुट करेंगे, 7। a = क्या पुट करेंगे, 7। तो 7 पुट करने के बाद a = 7 - b = 2। ठीक है, 7 - 2 = b, तो ये कितना हो गया, b = क्या होगा बेटा, 5। तो ऑप्शन में 7 और 5 ये कोई ऑप्शन है, 7 और 5 ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो a = बेटा 8 लेके देखते हैं, क्योंकि हम ले सकते हैं a और, तो 8 - b = 2, 8 - 2 = b, तो b = क्या आएगा बेटा, 6। तो ऑप्शन में 8 और 6 यहाँ से बन रहा है, 8 और 6 बिलोंग्स टू R, 8 और 6 ऑप्शन बिल्कुल है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा बेटा, b। हम इसको ऑप्शन को इस तरह सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा बेटा, b। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसको समझते हैं बेटा, कि मेरे पास a = कोई सेट दे रखा है, a = सेट 1 2 दे रखा है, और b = 3 और 4 दे रखा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताना है।
तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में बात करूं फ्रॉम ए टू बी, तो इसका एक लॉजिक है 2m क्रॉस n। m डिनोट करेगा इज नंबर ऑफ एलिमेंट, किसको डिनोट करेगा बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए में, एंड n डिनोट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी में। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में हो गए बेटा 2, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के अंदर कितना हो गए बेटा 2। तो इसका मतलब 2 इंटू 2 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, 2 इसका आंसर क्या होगा बेटा ए। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं इतने और क्वेश्चन लिखता हूँ वीडियो को पॉज करके, और फिर हम नेक्स्ट और क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बेटा आपने जो क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है हमारा चैप्टर फर्स्ट 12th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर हमने उठाया है, और उसको हमने जो पिछली जितने क्वेश्चन है उसको सोल्व करके देखना बेटा प्रैक्टिकली। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है या कोई कंसेप्ट या लॉजिक आपको समझ में नहीं आता है, तो बेटा डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताएं, उसको मैं सॉल्यूशन उसको ज़रूर भेजूँगा, आपको दोबारा फिर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। अब 7th क्वेश्चन के केस में अब देखो क्या दे रखा है यहाँ, फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं नेगेटिव नंबर, हम इस पे फोकस करेंगे। अब नेगेटिव नंबर क्या है, यहाँ x की वैल्यू है, x लेस देन 1 का केस ले रहे हैं, तो x लेस देन 1 का केस में नेगेटिव नंबर तो हमारा लेफ्ट साइड में जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, f ऑफ x मेरे पास दे रखा है यहाँ पे -x, ये हो गया। तो f ऑफ -2 अगर मैं पुट करता हूँ तो माइनस ऑलरेडी बाहर है -2, तो इसका मतलब 2 आ गया। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा बेटा a। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। फंक्शन जो दे रखा है मेरे पास 8th क्वेश्चन जो है, और इसको अगर हम प्रैक्टिकली अगर हम इसको सोल्व करें तो 8th और ए और बी, और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये दे रखा है, 2 सेट इसने ऑलरेडी गिवन है फंक्शन के केस में, तो इसको मैपिंग से सोल्व करो। ठीक है, तो यहाँ से ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ये फंक्शन हो गया ए टेंस टू बी हो गया। ठीक है, ये डोमेन हो गया, और ये डोमेन टू कोडोमेन हो गया। ठीक है, अगर एक्स पुट करूँगा तो मेरे पास क्या होगा बेटा एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर हो गया। तो 1 ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, एंड ये 2 हो गया, और बेटा ये 3 हो गया, 1 4 9 और 16 हो गया। अगर बेटा इसमें x की वैल्यू -1 पुट करूँगा तो ऑलवेज मेरे पास 1 इमेज आएगी, और ये फंक्शन 1 पुट करने पे भी 1 आएगी, 2 पुट करेंगे तो बेटा 4 आएगी, और 3 पुट करेंगे तो बेटा 9 आएगी। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, तो इसके मतलब 1 1 नहीं हो सकता। ठीक है, ये 1 1 नहीं होगा। अब 2 एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो, सेट ए के 2 एलिमेंट की एक इमेज हो रही है, तो ऐसा कंसेप्ट में हम क्या पढ़ते हैं, f इज़ मैनी वन। क्या होगा बेटा, f इज़ मैनी वन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा C। ऑन टू हो नहीं सकता, क्यों। अब देखो इतने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं अभी, जस्ट ऑन टू क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑन टू की क्या कंडीशन होती है बेटा, वो रेंज ऑक्यूपाई होगा, इसमें रेंज ऑक्यूपाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, मैनी वन को ही फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा C। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अक्सर CBSE में तो बहुत ही ज़्यादा पूछ रहा है बेटा आजकल, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही, और ये 1 वर्ड के अंदर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर 1 वर्ड में पूछा जाता है। किस में पूछा जाता है, 1 वर्ड में, और 1 वर्ड में उसमें राइट करने के लिए पूछता है कि ऐसा लिख के बताओ। तो जब स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात आए, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात आए, तो बेटा उस सेट का इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बनाएंगे हम, 1 1 2 2 और 3 3, इसका क्या होगा बेटा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, हाँ अब जो क्वेश्चन नंबर जो 10th है, क्वेश्चन नंबर जो 10th है, 10th क्या कह रहा है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है। अच्छा, और इसमें कह रहा है कि ये मेरे पास रिलेशन है, और ये करने पे ये कंडीशन लेके चलो, और क्या इसमें क्या होगा। ये क्वेश्चन भी किसका है बेटा, 1 वर्ड का। 1 वर्ड के जो क्वेश्चन है अक्सर देखने को मिलेंगे, तो उसमें आपको लिखने के बारे में पूछेगा कि क्या होगा बेटा। जिन बच्चों ने
अब मैं बार बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है टाइप्स ऑफ रिलेशन, उन बच्चों के लिए तो मैं ये बता रहा हूँ कि वीडियो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। बेटा मैंने प्रैक्टिकली टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको समझाया था कि ये क्वेश्चन ऐसे उठाएगा जहाँ पे आप गलती करोगे, डेफिनेटली आप गलती करोगे, ठीक है। तो बेटा उस केस के दौरान मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारे क्या क्या होंगे। मैंने प्रैक्टिकली आपको यूनिवर्सल रिलेशन भी समझाया था और एम्पैथी विद एग्जांपल के साथ हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, हमारे पास गिवन जो कंडीशन है a माइनस बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, ओड दे रखा है। अब a और b, अब a के एलिमेंट है सेट a को बिलोंग करेंगे, b के एलिमेंट है वो सेट b को बिलोंग करेंगे। तो यहाँ से मैं 7 उठाऊँ 11, ये इज इक्वल टू -4, जो मेरे पास क्या है नेगेटिव इवन नंबर का कंसेप्ट है। तो ये आना क्या चाहिए, ओड। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करे बेटा, कंडीशन अगर मेरे पास अगर ओड आती है तो ये एम्पैथी रिलेशन नहीं होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, मेरे पास किसका कंसेप्ट है, ये एम्पैथी रिलेशन का कंसेप्ट आ रहा है। और जिन बच्चों ने मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, तो आप उसको ज़रूर देखें, ये किसका कंसेप्ट है, एम्पैथी रिलेशन का, ठीक है। एम्पैथी रिलेशन का। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट करें कि ये क्या है, एम्पैथी रिलेशन क्यों है, ठीक है। कोई भी नंबर उठाओगे आपको प्रैक्टिकली समझ में आ रहा होगा कि बेटा ये क्यों आ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब 11th देखते हैं कि 11th क्वेश्चन के अंदर जो सेट ए दे रखा है मेरे पास 2 4 7 दे रखा है, और मेरे इससे इन्होंने रिलेशन गिवन करके दे रखा है, रिलेशन बना के दे रखा है। और रिलेशन क्या दे रखा है, 2 2 दे रखा है, और 2 4 दे रखा है, और 4 4 दे रखा है, यहाँ से 7 7 दे रखा है, 4 7 दे रखा है। तो देखो जब इसमें बता रखा है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, इनमें से क्या है। अब हमने जब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमने पढ़ी थी, तो बेटा रिफ्लेक्सिव के सेम कंडीशन को बिलोंग करेगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट है, ये तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन हो गई। और जब सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट है, ये हमारे पास क्या होगी, सिमेट्रिक। अब ये ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ये कंडीशन है। अब इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन को फॉलो करेगा तो वही उसका आंसर होगा। अब देखते हैं इसमें, अब देखो अगर जब ये मेरे पास ये 2 2, अब इसने गिवन रिलेशन 2 2 दे रखा है, 4 4 7 7, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि 1% क्या होगा बेटा, ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिव के साथ अगर और भी पेयर अगर इसमें फॉलो करते हों, ये भी और ये भी, अगर देखते हैं तो किसके कंडीशन को अगर ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो अगर ये कोई भी इन कंडीशन को अगर ये फॉलो करता है तो मेरे पास किसकी कंडीशन है, आप देखो प्रैक्टिकली किसको फॉलो कर रहा है बेटा, ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि दोनों सेम पेयर अपने आप के साथ पेयर बना रहे हैं। और अब हमने एक इसको रिफ्लेक्सिव को एक प्रैक्टिकली और समझा था, क्या प्रैक्टिकली डायग्राफ के थ्रू हमने समझा था, इसको डायग्राफ के थ्रू भी समझा था कि अगर कोई नंबर है, सपोज करो ए है, तो अपने आप के साथ पेयर बनाएगा बेटा, अगर बी है तो अपने आप के साथ बनाएगा। अगर वो सिमेट्री की कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो जो ये है ए और बी, ये इसके साथ पेयर बनाएगा, ये इसके साथ पेयर बनाएगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव के केस में हमने ये लिया था डायग्राफ कि ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, अगर ये कोई 3 नंबर दे रखे हैं तो ए का पेयर सी के साथ बनाएगा। एरो का जरूर ध्यान रखना है, ये हमने प्रैक्टिकली समझा था। इसका मतलब सेम पेयर के अकॉर्डिंग ये किसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा बेटा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। चलो अब देखते हैं बेटा, ये 12th क्वेश्चन क्या करता है, आर सेट ए मेरे पास दे रखा है एन दे रखा है बेटा नेचुरल नंबर, क्या दे रखा है, ये नेचुरल नंबर। और आर इसने ये कह दिया क्या कि 2x + y = 41। अब यहाँ देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को ही देख लेते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव के केस में ये सेम नंबर है, दोनों वेरिएबल क्या होंगे, सेम होंगे, तो 2x + x = 41, 3x = 41। x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, तो x की वैल्यू अगर मैं सपोज करो 1 है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, तो 3 ≠ 41, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो बेटा ये पेयर भी नहीं बनाएगा किसी के साथ। ये अगर अपने आप किसी के साथ पेयर भी नहीं बनाएगा, तो क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि अब यहाँ से देखो
ये तो 3 इक्वल टू 41 हो गया। फिर उसके बाद पेयर दूसरा 41 से 3 बढ़ना चाहिए क्या, तो ये पेयर बढ़ना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? अगर मैं इसको रोटेट करूँ 2i + 3 इज इक्वल टू 41, फिर भी वही पेयर बनाएगा बेटा ये 2i + x। तो यहाँ से पेयर नहीं बना रहा, तो इसका मतलब 41, अगर ये सिमेट्रिक के केस की बात करें तो 41 3 डज नॉट बिलोंग्स टू r। ये आर को बिलोंग नहीं करता, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो नहीं सकता, क्यों? ट्रांजिटिव के केस में ये पेयर इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा बेटा? नन होगा। तो बेटा वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट और क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, बेटा अब इसका और क्वेश्चन हम 13 से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो 13 क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं। क्या ये कह रहा है कि कोई मेरे पास सेट ए गिवन है, सेट ए दे रखा है बेटा P Q एंड R, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ। ये क्या है कि इसमें कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बेटा रिफ्लेक्सिव होना ज़रूरी है, सिमेट्रिक होना ज़रूरी है और ट्रांजिटिव होना ज़रूरी है। तो हम इसको ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। अब इसमें एक ही पेयर है, अगर चलो एक पेयर हो गया, अगर इसके अलावा पी क्यू का अपोजिट अगर QP होता तो ये मेरे पास सिमेट्रिक की कंडीशन होती, ठीक है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब पहला भी नहीं हो सकता। और इसमें QQ RR दो पेयर हैं, तो अगर RQ के अलावा PR हो, तो RQ के अलावा QR हो, तो इसका मतलब मेरी सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो करता, और सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। उसके बाद अब देखो ये PQ RP और PQ की जगह पे अगर ये QP होता, ठीक है, एंड PR होता, ये दोनों पेयर अगर और इंक्लूड करते तो बेटा ये मेरे पास ये क्या कंडीशन होती, इक्विवेलेंस होता। तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नन। हम इसको ऑप्शन से चेक करेंगे। अब देखो मैं चलो अगर ऑप्शन से नहीं भी कर सकते तो आप इसका पेयर बना सकते थे बेटा। रिफ्लेक्सिव के लिए इसका क्या लिख सकते हैं? PP होगा, ठीक है। उसके बाद QQ होगा और RR होगा, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए मुझे ये कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, क्या बेटा? PQ होगा तो QP होगा, ठीक है। अगर मैं QR ले रहा हूँ तो RQ, ये सारे मौजूद मिलने चाहिए ये पेयर्स। PR होगा तो RP होगा बेटा। ये पेयर मेरे पास किस कंडीशन में होंगे? सिमेट्रिक में। अगर ये ट्रांजिटिव का केस लेता हूँ तो PQ पेयर प्रेजेंट मिलना चाहिए मुझे, QR प्रेजेंट मिलना चाहिए और PR, इनमें से ये पेयर प्रेजेंट मिलने चाहिए। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या होता है बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन होता। तो ABC में से कोई भी ऐसा पेयर है जो इसमें अगर एक पेयर है तो दूसरा नहीं है, दूसरा है तो एक नहीं है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? नन ऑफ दीज, ठीक है। अब देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। अच्छा एक बात बताओ, जस्ट ये 14 जो क्वेश्चन है ये वन वर्ड का फिर आ गया बेटा। ये क्या है? वन वर्ड का क्वेश्चन है। R और S सिमेट्रिक रिलेशन है, R और S सिमेट्रिक रिलेशन है, तो मेरे पास क्या होगा? R और S अगर सिमेट्रिक रिलेशन है तो क्या होगा? अब देखो जब मैंने बेटा अपनी वीडियो बनाई थी तो वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली इस केस में, जब मैंने इसमें बात करी थी मैंने प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की, और वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसको ज़रूर देखें। जब मैंने यूनियन का केस लिया था और उसमें इंटरसेक्शन का भी केस लिया था, उसमें मे एंड मे नॉट भी पॉसिबल का भी हमने कंसेप्ट समझाया था। लेकिन R यूनियन S अगर कोई दो रिलेशन है और दोनों सिमेट्रिक है तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सिमेट्रिक आएगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है बेटा। इसका आंसर क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक है। अब ये देखो ये R1 और R2 क्या है? दो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये भी मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मेरी जो वीडियो है उसमें मैंने वीडियो में अपलोड किया हुआ है उसकी। और ये किसकी प्रॉपर्टी, ये किस में आता है बेटा? ये वीडियो जो है मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई है, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन की जो प्रॉपर्टी है बेटा मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि अगर दोनों रिलेशन का इंटरसेक्शन करेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टी है अब उसको ज़रूर देखें, और मैंने वीडियो बनाई हुई है बेटा उसको, तो आप ज़रूर देखेंगे। तो उसमें अगर देखेंगे तो बेटा ये
दोनों का जो इंटरसेक्शन है और दोनों अगर इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करता है तो उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या रहेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि टोटल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे मैं इसका 16 क्वेश्चन का यहाँ एक लॉजिक लिखवा देता हूँ, इसका ध्यान रखना बेटा हमेशा कि अगर फाइंड पूछे नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ तो इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होगा। तो इसमें एग्जांपल में मेरे पास सेट ए दे रखा है 1 2 3, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या है 3, तो इसका जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ ऑन टू जो फंक्शन है वो 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, विच इज़ इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है। चलो, अब इसको हम और अच्छे तरीके से हम और आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बेटा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 थे, क्या कहता है बाय मैपिंग। अच्छा, 17 क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, एक मैपिंग करके दे रखी है, मैपिंग करके क्वेश्चन को दे रखा है, शो दैट, मैपिंग करके क्वेश्चन को शो दैट करके बताओ क्या, कि ये एक मैपिंग दे रखी है, इसने एक ऐसे मैपिंग दे रखी है और ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, इसमें ए बी सी है और 1 2 3 एंड 4 इसका पेयर इसके साथ बना रखा है, ये इसके साथ बना रखा है, बी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया, एक एलिमेंट और दे रखा है बेटा 5। ठीक है। इसमें ऑप्शन पूछ रहा है क्या कि एफ फंक्शन है, एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है या नहीं है। सेकंड ऑप्शन है 1 1 पूछ रहा है कि एफ है 1 1 है फ्रॉम ए टू बी, और सी ऑप्शन पूछ रहा है ऑन टू, ये एफ ऑन टू है फ्रॉम ए टू बी, और डी इसका दे रखा है नॉट फंक्शन, एफ नॉट फंक्शन। ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने जब आपको प्रैक्टिकली समझाया था, फंक्शन की बेसिकली 3 डेफिनेशन को फॉलो करता है। एक तो 1 की 1 इमेज होगी, ठीक है, और किसी भी एलिमेंट सेट ए के मतलब इस डोमेन के 2 एलिमेंट की एक इमेज होगी, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन क्या होगा वो डोमेन ऑक्यूपाई होगा। तो इसका मतलब ये 3 डेफिनेशन को फॉलो करता है। और प्रैक्टिकली मैंने वीडियो में बताया हुआ था व्हाट इज़ फंक्शन क्या होता है उसमें, और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। ग्राफिकली भी आप उसको बता सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन को कितने तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमने ये सारी बातें बेटा हमने वीडियो में बताई हुई है और अपलोड किया हुआ है। ठीक है। तो अब देखो, अगर ऐसा कंसेप्ट आता है मेरे पास, अगर ये फंक्शन देखो 1 की 1 होगी तो ये फंक्शन होगा। अब 2 एलिमेंट की अगर एक इमेज है तो ये भी फंक्शन होगा, और अगर एक एलिमेंट की अगर 2 इमेज आती है तो ये एफ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, डी। इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है। हम एक्सरसाइज 1.1 और केवल 1.2 बेटा हम इन सिर्फ 2 एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 17 करवा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 18 फिर हम नेक्स्ट जो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे और क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है, एक्सरसाइज के बारे में। तो बेटा इसमें सेट ए दे रखा है मेरे पास, क्या दे रखा है 2 5 7, और सेट बी दे रखा है 6 7 8 और 9, ठीक है, और फंक्शन दे रखा है मेरे पास 2 7 5 9 7 6 फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। अब देखो, अब इसका ऑप्शन दे रखा है ये 1 1 है, और बी ऑप्शन दे रखा है कि ये ऑन टू है, सी ऑप्शन दे रखा है कि ये मैन्युअल है, और डी ऑप्शन दे रखा है कि ये 1 1 है एंड ऑन टू है। ठीक है। अब देखो फंक्शन दे रखा है बेटा, उसको मैपिंग करके देखो, ठीक है, और ए से लेके बी, ए के एलिमेंट है 2 5 7, ठीक है, और 6 7 8 एंड 9। तो बेटा 2 की इमेज क्या बन रही है, 7 बन रही है, ठीक है, 5 की बन रही है 9 बन रही है, और 7 की क्या बन रही है बेटा 6 बन रही है। तो इसका मतलब ये डोमेन ऑक्यूपाई है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है बेटा, एफ इज 1 1। फंक्शन क्या है बेटा, एफ इज 1 1। फंक्शन के डेफिनेशन को हम मैपिंग के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। तो फंक्शन क्या है मेरे पास, एफ इज 1 1। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम 18 पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बेटा? हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा है। लेट करके r टेंड्स टू r पॉजिटिव और फंक्शन मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 है और इसमें बताओ कि ये 1 है या ऑन टू है। ठीक है, उसके बाद 1 है या इन टू है और इसमें क्या है? मैनी वन है या फिर ऑन टू है। ठीक है, और मैनी वन है या फिर इन टू है। ठीक है, अच्छा अब देखो हम इसको प्रैक्टिकली बेटा फील करते हैं। ये है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर और ये है ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब इसको मैपिंग के थ्रू समझते हैं बेटा। मैपिंग के थ्रू हम इसको समझते हैं। अब ये r है और ये r पॉजिटिव है। ठीक है, x की वैल्यू पुट करने पे मुझे क्या मिलेगा? f ऑफ x, और जो मेरे पास है x की पावर 4 है। ठीक है, अच्छा इसको समझते हैं 1 2 3। ये प्रैक्टिकली है -1 -1.5, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी। 1 2 3 4 अप टू ये मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू। अगर बेटा मैं -1 पुट करने पे मेरे पास 1 इमेज आएगी। ठीक है, और +1 की पुट करने पे ये भी 1 आएगी। तो ये 1 को तो फॉलो कर नहीं सकता, तो इसका मतलब ना तो ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा। तो फंक्शन ये मैनी वन ये, अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन ज़रूर होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, क्या इन एलिमेंट की कोई इमेज बन रही है? हम प्रैक्टिकली ये भी तो समझेंगे कि इनकी कोई इमेज बन रही है। अगर सपोज करो मैं अगर x की वैल्यू ये लेता हूँ, x की वैल्यू 4 लेता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू 4 लेता हूँ तो बेटा इट मीन्स f ऑफ x मेरे पास क्या आ रहा है? x की वैल्यू 2⁴ की पावर 4, ये कटने के बाद बेटा 2 बिल्कुल इमेज बन रही है। तो इसका मतलब क्यों? क्योंकि ये भी एक रियल नंबर है। ये भी एक क्या है बेटा? रियल नंबर है। तो इसका मतलब फंक्शन में अगर मैं 4 ये हम, और ये जो कंसेप्ट है ये हमारे पास लॉ ऑफ रेडिकल्स का कंसेप्ट आता है। लॉ ऑफ रेडिकल और छोटे क्लास में हम अक्सर पढ़ते हैं लॉ ऑफ रेडिकल। 8th क्लास में 9th क्लास में ये कंसेप्ट आता है। तो इसका मतलब इसकी भी इमेज बनेगी। तो 3 भी अगर लॉ ऑफ रेडिकल का कंसेप्ट समझे तो इसकी भी कोई ना कोई एलिमेंट इमेज बनाएगा। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है बेटा? ये इन नेगेटिव नंबर की कोई इमेज नहीं बनेगी। मान लो नेगेटिव नंबर की ऑलवेज पॉजिटिव इमेज बनेगी। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव इमेज बनेगी। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है कि यहाँ मैं लिखूँ कि f इज़ ऑन टू है, और यहाँ ये कह रहा है कि f इज़ मैनी वन भी है, मैनी वन भी है। यहाँ से हमने समझ लिया कि बेटा इस कंडीशन को देखते हुए तो ये आ रहा है बेटा मैनी वन। ठीक है, और f इज़ ऑन टू क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट y हैज़ इमेज, मतलब इसकी प्रत्येक एलिमेंट की इसकी इमेज बन रही है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा बेटा? ये आंसर नहीं होके इसका आंसर ये होगा कि फंक्शन 1 ऑन टू है। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर थोड़ा सा अगर फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर फंक्शन में ये दे रखा हो r टेंड्स टू r और f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4, तो इसका आंसर क्या होगा? ये आप चेक करके बताएं बेटा। ये डू इट सेल्फ, इसको खुद से एक बार ट्राई करके देखें और ऑप्शन यही रहेंगे, ये A B C और D। ठीक है, ये ऑप्शन रहेंगे। तो बेटा इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज जो 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो हम कर चुके हैं। और मैंने प्रत्येक जो कंसेप्ट है, लॉजिक है, उसको मैंने टच किया है। और क्वेश्चन को बेटा आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये बनाए हैं। और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। उसके बाद पार्ट जो सेकंड है, चैप्टर फर्स्ट के जो पार्ट सेकंड है, उसमें एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 को हम कवर करेंगे। ठीक है,
थैंक यू।